हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का तमन्ना क्लासेस में स्वागत है। हमने भाई कल प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के हमने एक और दो क्वेश्चन कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे क्वेश्चन पर आगे। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन कि इसको हम सामान्य रूप में बदलो और एक बार देख ले सामान्य रूप में व्यक्त कर लो। तो भाई देखो 3 की जगह हमने 3 लिख लियो और 10 की घात -8 है। हम यह घात है प्लस की बना में तो खागी भाई ये घात नीचे लानी पड़ेगी। तो 10 की घात -8 नीचे आओ ट्राई किया जाएगी भाई प्लस की गई। ठीक, अब देखो यहाँ कितनी घात है भाई 10 की कितनी घात है 8 घात है 10 की। तो हम 8 संख्या छोड़ क्या लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे। तो एक तो हमने 3 लिख दिए और कितनी संख्या है भाई कितनी संख्या है 8 भाई 8 संख्या छोटा पॉइंट लगाना। तो एक तो है गई 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट 0 और काउंट कर ले एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वो अपना आंसर। अब इसी को हम भाई चौथा क्वेश्चन और करें। देखो चौथा क्वेश्चन का दिया है 1.001 गुना 10 की घात 9 ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1.01 ये कितना भाई 10 की घात 9। 10 की घात 9 का मतलब 1 के साथ में 9 जीरो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। इन्हें डायरेक्ट क्या कर देंगे भाई मल्टीप्लाई कर देंगे। इन्हें क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1001 है पॉइंट छोड़ो कितना 1001 है और कितनी जीरो आ जाएंगी 3 3 6 3 9 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 आम 9। अब देखो कैक्सिंग के छोटे पॉइंट लगेगा काउंट करो 1 2 3। अब आगे क्या लिखेंगे भाई 1001 3 और 3 6 जीरो। तो ये अपनों का आ जाएगा भाई आंसर है जाओगे। ठीक है तो हाँ भाई अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे को पांचों पढ़ेंगे। पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया 5.8 गुना 10 की घात 12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई 5.8 10 के साथ में कितनी जीरो है मतलब 1 के साथ में 12 जीरो है। तो 1 और 12 जीरो लिख दो 3 जीरो फिर 3 और काउंट कर लो 6 नाम 9 3 चक्कू। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने खा जाएगा 58 और 3 3 6 कितने 12 जीरो लगा दो तुम 3 एकम 3 3 नौनी 6 नाम 9 3 चक्कू 12। अब कितनी संख्या छोटे पॉइंट लगाएंगे भाई एक संख्या छोटे पॉइंट लगाएंगे। एक संख्या छोटे पॉइंट यहाँ लग जाओ मतलब एक जीरो छोड़ के क्या लग गो तो इसको लिख सके हम 58 के साथ में कितने जीरो है 11 3 एकम 3 3 नौनी 6 3 नाम 9 और 2 11 ये है जाओ अपना आंसर। छठो क्वेश्चन देखो छठो का है 3.6142 गुना 10 की घात 6। या बदलेंगे भाई सामान्य रूप में। तो देखो 3.6142 या गुना कितने कर देंगे भाई 10 के साथ में कितनी जीरो है 6। तो 1 के संग 6 जीरो लिख दो 2 2 4 2 6। ठीक भाई अब इन्हें गुना कर दो गुना करेंगे तो 61 49 2 गुना 2 2 2 4 2 3 6 तो मतलब 6 जीरो या में आ जाएंगे। गुनाई करके लेते 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6। अब हम कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे काउंट करो संख्या ने 2 2 4 और 1 5। तो 5 संख्या छोटे पॉइंट लगा दो 2 2 4 और 1 5। तो 5 संख्या छोटे का लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। तो अपना आंसर कौन होगा 36 14 92 और 0 ये है जवाब अपना आंसर। हाँ भाई अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहिए निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है
उसको मानक रूप में व्यक्त करो, मतलब जो भी संख्या दिख रही है वो हमको उसको क्या बनाना, मानक रूप में बदलनी है। तो तीसरे को पहला क्वेश्चन दियो का 1 माइक्रोन बराबर है भाई 1/1 के साथ में कितनी जीरो, 6। तो 1 2 2 4 और 2 6। अब या को हमको कौन सा रूप बताना हो भाई, मानक रूप बताना है। तो या हम एक पॉइंट के बाद में दशमलव लगाएंगे, मतलब एक अंक के बाद में पॉइंट लगाएंगे। तो देखो भाई अब एक संख्या तो कितने को भाग देना पड़ेगा भाई, 10 को भाग देना पड़ेगा। तो ये कितने जीरो ही भाई, एक के साथ में 6 जीरो है, तो एक तो हमने काम में ले ली, तो कितनी बची भाई 10 की घात 5 बची। 10 की घात 5 क्यों बची, क्योंकि एक 10 हमने काम में ले लियो, क्योंकि 10 को भाग हम एक में देंगे। क्यों, क्योंकि इसको हम मानक रूप में बदल रहे हैं भाई। तो 10 को भाग एक में देंगे, कहा आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। और 10 की घात 5 ऊपर जाओगे तो कई की हो जाएगी भाई, माइनस। यदि घाते हम ऊपर से नीचे लाएंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, यदि माइनस किया तो प्लस किया जाए और प्लस किया तो माइनस किया जाए। ये अपना आंसर है वो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया भाई, जिसको मानक बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया भाई, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 0. कितनी जीरो है भाई, 3 3 6 3 3 3 4 3 1 3 18, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चक्कू 12 3 पंजे 15 3 18 और कौन है भाई 16 कूलम। ये हमको काई में बदलना हो भाई, मानक रूप में बदलना हो। तो हम क्या करेंगे भाई, पॉइंट भूल जाएंगे, पॉइंट है नहीं है तो पॉइंट हट गो, पॉइंट या हटा देंगे तो क्या बचो भाई 16 बचो। पॉइंट हमने हटा दियो तो पॉइंट के बाद में कितनी भी जीरो हो इनको कोई मतलब नहीं है भाई। 16 के आगे भाई जीरो आ रही है तो इनको क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। पॉइंट हमने हटा दिया तो कौन आ जाएगा 16 आ गो। अब पॉइंट हटेगो जैसे ही कौन आगो नीचे 1 आगो। और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है 18, तो जीरो ही है और 2 अंक ही है। 18 और 2 कितने गए, 18 और 2 20 है रे। तो 10 की घात कितने आ जाएगी भाई 20 आ जाएगी। अब देखो एक 10 हम निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि इसको हम मानक में बदल रहे हैं। तो एक अंक के बाद में क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो एक 10 निकाल लेंगे यहाँ में से, तो भाई कितने बचेगो, 10 की घात कितने बचेगो 19 बचेगो भाई। एक 10 निकाल लियो, 10 की घात पहले 20 थी, एक 10 हमने निकाल लियो तो कितने बचो 10 की घात 19 बचो। तो 10 को हम 16 में भाग देंगे, कितने बैठ जाओ 1.6 गुना 10 की घात -19 भाई। 10 की घात -19 ऊपर जाओ तो कई को जाओ भाई, माइनस को जाओ यहाँ पे प्लस को, तो ये कूलम अपनों का आ जाओ भाई आंसर है जाओ। ठीक भाई, ये जाओ अपना आंसर। एक क्वेश्चन और करा दे भाई। अगला क्वेश्चन है जीवाणु की माप दी कितनी भाई, 0. कितनी जीरो है 3 और 3 6 जीरो है, 3 और 3 6 जीरो, इतना अपनो मीटर में है। तो हम यह इकाई में बदल रहे हैं भाई मानक रूप में, तो हम पॉइंट हटा देंगे। तो पॉइंट हट गो तो कौन बचेगा, ओनली 5 बचेगा। अब पॉइंट हटाएंगे तो एक आगे, पॉइंट के बाद में कितने अंक है 3 3 6 7 अंक है, तो 10 की घात कितने का आ जाएगी भाई 7। तो भैया 5 दशमलव में बदलेंगे तो क्या चाहिए को भाई, हमको 10 चाहिए को भाग दे, तो एक 10 निकाल लेंगे कितने बचेगा 10 की घात 6 बचेगा। तो देखो अब भाग दो, 10 को हम 5 में भाग देंगे कितने बार जाओगे भाई 0.5 बेर गयो भाई, और 10 की घात 6 ऊपर जाओगे कई हो जाएगा भाई माइनस। ये है वो अपना आंसर। ठीक भाई, अब भाई हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तीसरे के, कौन से पहुंच गए भाई, हम तीसरे के चौथे क्वेश्चन पर पहुंच गए। तीसरे के हमने 3 कर लिए, चौथे क्वेश्चन में कहा ये तीसरे के में पौधों की कोशिकाओं की माप निकालो। माप है और ये बदलनी है हमको कौन से रूप में, मानक रूप में। तो 0. कितनी जीरो भाई, जीरो के बाद में 2 2 4 जीरो है, तो 4 जीरो ले लियो, 2 और 2 4 और संख्या का है 1275, 1275। अब ये हमको मानक रूप में हमको क्या करनी है, व्यक्त करनी है। तो मानक रूप में हम व्यक्त करेंगे तो सबसे पहले हम पॉइंट हटा देंगे, तो पॉइंट हट गो, तो पॉइंट हट गो तो 1200 कौन बचो भाई 75 बचो। तो सब जीरो तो भाई संख्या के आगे जीरो को कोई मतलब नहीं हो,
तो 1275 आ गो। ठीक, अब पॉइंट है हटाएंगे तो कौन आ गो 1, और पॉइंट के बाद में जितनी भी डिजिट है एक कौन आ जाएंगे भाई, अंक आ जाएंगे। तो 2 2 4 2 6 2 8, तो 10 की घात 8 आ जाएगा। कौन आ जाएगा भाई, 10 की घात 8 आ जाएगा। अब देखो 1275 है, कितने अंक की संख्या है, कितने अंक की है, 4 अंक की है। तो 4 अंक के लिए कितने को भाग देना पड़ेगा भाई, 1000 को। भाई 2 अंक की हो गए 10 को दे में, 3 अंक की हो गए तो 100 को दे में, और 4 अंक की हुई तो 1000 को, और यदि 5 अंक की होती तो 10,000 को देते। तो हमको कितने को भाग देना पड़ेगा भाई, 1275 में 1000 को देना पड़ेगा। अब 1000 आयो कहाँ से भाई, 10 की घात 8 में से, 10 की घात 8 में से निकालो तो 3 जीरो निकल गए, तो कितने बचो भाई, 10 की घात 5 बचो। भाई 10 की घात 3 निकल गो 8 में से, तो कौन बचो, 10 की घात 5 बचो। अब यहाँ में 1000 को हम भाग देंगे 1275 में, तो कितनी बार जाओगे, 1.275, और 10 की घात 5 है ऊपर ले जाएंगे तो ये काई को है जाओगे, माइनस को है जाओगे। तो 10 की घात प्लस को 5 ऊपर जाने पे माइनस को 5 है जाओगे। ये है गो भाई इसको मानक रूप। अब पढ़ रहे हैं हम अगला क्वेश्चन और करा दे भाई। एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा, तीसरे को पांचों, तीसरे के पांचे में क्या बात है भाई, मोटे कागज की मोटाई 0.7 mm है। भाई मोटो कागज है और बाकी मोटाई है 0.07 mm है। अब इसको हमको काय में बदलना हो भाई, इसको हमको काय में बदलना हो, मानक रूप में। तो पहले हम मानक रूप में बदलेंगे, तो हम पॉइंट हटा लेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर ओनली कौन बचेगा भाई, 7 बचेगा। अब पॉइंट हटाएंगे भाई, पॉइंट हटाएंगे तो कितनी जीरो आएंगे भाई, पॉइंट के बाद में कितने, 2 अंक है, तो भाई 10 की घात कौन आ जाओ, 2 आ जाओ। कितने का जाओ, 10 की घात 2। अब एक अंक की संख्या में कितने को भाग देना पड़ेगा भाई, 10 को भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ में से एक 10 निकाल लेंगे तो कौन बचेगा भाई, 10 की घात 1 बचेगा। क्या बचा, 10 घात 1। तो हम भाग दे देंगे भाई 10 को 7 में, तो कितने मिल जाएगा भाई, 0.7 मिल जाएगा। और 10 की घात 1 है, हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घात क्या की जाएगी भाई, माइनस की जाएगी। तो 10 की घात -1 mm, ये है वो अपनो मानक रूप आंसर। हाँ भाई, अब हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद में हमारी 10 प्रश्नावली आ जाएगी भाई कंप्लीट। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन है, एक ढेर में 5 किताबें, एक किताबन को कहा भाई ढेर है और उसमें 5 किताबें, जिनमें से प्रत्येक की मोटाई 20 mm है। उस ढेर में 5 किताबें और एक किताब की मोटाई कितने है भाई, 20 mm की एक किताब है, तथा 5 कागज की सीटें हैं, जिनमें प्रत्येक की मोटाई कितने का 0.016 mm, और इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात करो। एक तो किताब की मोटाई दी है और एक टाई की मोटाई दी है सीट मतलब उस पर किताब पे जो गस्ता चिन्ह रहा, कवर चिन्ह रहा है, मतलब कवर की मोटाई है। तो हमको टोटल मोटाई बतानी है, कुल मोटाई कितनी है। तो हम कर रहे हैं इसको हल भाई। तो देखो प्रत्येक किताब की मोटाई मतलब एक किताब की मोटाई कितनी दी है, एक किताब की मोटाई, एक किताब की मोटाई, एक किताब की मोटाई कितनी है भाई, एक किताब की मोटाई बराबर है भाई 20 mm। एक किताब की मोटाई दी है 20 mm। तो अब हमको एक किताब की मोटाई जब हमको पता चल रहा है तो हम 5 किताबन की मोटाई बता सके। 5 किताबन की आ जाएगी, 20 को गुना कौन से कर देंगे, 5 से कर देंगे, तो 20 पंजे 100 mm है जाएगी। तो 5 किताबों की मोटाई, 5 किताबों की मोटाई, 5 किताबों की मोटाई, तो 20 mm गुना कौन से कर देंगे भाई 5 से, तो टोटल मोटाई है गई पांचों किताबन की 100 mm हो जाएगी, नहीं होगी। ठीक भाई, तो 5 किताबन की मोटाई है गई 100 mm। अब सीट की मोटाई और दी है, सीट मतलब कवर, उसको भाई किताब के ऊपर कवर चिनाम है, दस्ता चिनाम, उसकी मोटाई और बतानी है। तो एक कागज की सीट की मोटाई, एक कागज की सीट की मोटाई कितनी रही है भाई, 0.016 mm। एक सीट की मोटाई एक है, तो 5 किताबन पे कितनी सीट आ जाएंगी भाई,
5 शीट आ जाएंगी। तो 5 कागज की शीट की मोटाई, शीट की मोटाई कितनी आ जाएगी? इसको हम 5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे भाई। 0.016 mm गुना 5 गुना कर दो भाई, 16 पंजे 80, 0.0 इतने mm काई की आगे मोटाई भाई कागज की शीट। तो हमसे पूछिए इस ढेर में कुल मोटाई, तो अब क्या निकालेंगे हम? कुल मोटाई हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? कुल मोटाई निकालेंगे। तो कुल मोटाई निकाल लेंगे। तो कुल मोटाई में देखो, एक तो जो हमारी पांचों किताबन की मोटाई है बाहर लिख लेंगे। तो पांचों किताबन की मोटाई कितनी है भाई? 100 mm है। और फिर कवर की मोटाई कितनी बन रही है? 0.080। इन्हें ऐड कर दो तो कितने हो जाओगे भाई? ऐड करवे पे 100.080 mm। अब देखो ये आ गई टोटल मोटाई। अब हम यहाँ टाइम में चेंज कर देंगे भाई, मानक रूप में चेंज कर देंगे। मानक रूप में चेंज करेंगे तो हम पॉइंट हटाएंगे पहले। तो पॉइंट हटा दियो तो हमारे पास में कौन बचो? 080 बचो। पॉइंट हटो तो कौन बच रहा? 080। और ये आगे को 100 लिख दियो। अब पॉइंट हटेगा जैसी कितने का आगो भाई? 1 आगो। और पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है भाई? कितनी डिजिट है? 1 2 3 डिजिट है। तो 10 की घात कितनी आ जाएगी भाई? 3 आ जाएगी। और ऊपर देखो कितनी संख्या है भाई? 3 और 3 6। भाई दो संख्या हो जब हम कितने को भाग दे में भाई? 10 को दे में। 3 संख्या हो जब हम 100 को, 4 संख्या हो जब हम 1000 को, और 5 संख्या हो जब, लेकिन इसमें तो कितनी संख्या है भाई? 6। तो कितने को भाग देना पड़ेगा? 1,00,000 को भाग देना पड़ेगा। 0.080। तो 1,00,000 को हम काट देंगे, भाग देंगे तो इक्का, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितने को भाग दे रहे हैं भाई? 1,00,000 को हम भाग दे रहे हैं। गुना 10 की घात 3 ही चली रही। अब 1,00,000 भाई इसमें तो है नहीं है, तो हमने अलग से दे रहे हैं भाई। अलग से दिया तो अलग से हमको क्या करना पड़ेगा? गुना भी करना पड़ेगा 1,00,000 से। तो 2 और 2 4 5। ठीक। तो अभी हम भाग दे देंगे भाई। भाग देंगे कितने का आ जाएगा? 1.00080 गुना। अब ऊपर कितना बच रहा है? या को तो हमने भाग दे दिया या में, तो ई पॉइंट में बन गो। ठीक। अब ये कितने का भाई? 2 2 4 5। एक के साथ में कितनी 0? 5। तो 10 की घात कितने बन जाएगा भाई? 5 बन जाएगा। नीचे कौन बच रहा हो भाई? या को तो हमने भाग दे लियो। 10 की घात 3 बच रहा हो, तो 3 है लिख लेंगे। यदि भाग में आधार समान है तो घात का है जहाँ भाई घट जाओ में। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 0.80। दोनों दशमलव में तो कौन आ जाएगा? 1 10। और ऊपर की घात में से नीचे की घात है क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। तो 5 में से 3 घात जाएगी, कितनी बचेगी भाई? 2 घात बचेगी। ये जाएगा अपनो आंसर। भाई ये अपनो आंसर। अब देखो भाई हमारी 10 प्रश्नावली है गई खत्म। और 10 प्रश्नावली में हमने ये कितने पार्टों में कवर करी है? 4 पार्टन में हमने कवर करी है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करो और लाइक करो। धन्यवाद।